बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बिल डिस्काउंट जब करवाते हैं तो उसकी जो कैलकुलेशन है डिस्काउंट अमाउंट की वो कैसी होती है और मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन कैसी होती है। ये वो एग्जांपल है जो लास्ट हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमने वो 210 की अमाउंट कैसे ली थी और कैश पेमेंट बैंक को ने कैसे ए को की थी डिस्काउंटिंग के टाइम पे। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये डिस्कस करेंगे कि मैच्योरिटी डेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये मैच्योरिटी डेट हर बैंक बिल में आती है, बेशक वो डिस्काउंट करवाया जाए या ना करवाया जाए, और बेशक वो इंडोर्स किया जाए, ऑनर हो या डिसऑनर हो, मैच्योरिटी डेट का बहुत रोल है। सबसे पहले तो इसमें क्यों डिस्कस किया गया है कि डिस्काउंटिंग और बिल ऑफ चेंज में ही क्यों मैच्योरिटी डेट को डिटेल से डिस्कस किया जा रहा है, वो इस वजह से डिस्कस किया जा रहा है कि बैंक जो चार्जेस कैलकुलेट करता है वो पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करता है, या जो डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करता है बैंक वो पर डे के हिसाब से करता है। जो 3 डेज ग्रेस पीरियड ऊपर होता है उसके ऊपर भी बैंक ने चार्जेस लेने होते हैं, क्योंकि बैंक के पास ये होता है कि उसको मैच्योरिटी के ऊपर ग्रेस पीरियड डाल के ही वो प्रेजेंट करेगा बिल को। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो एक्सेप्टर होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर या 3 डेज जो ग्रेस पीरियड होते हैं वो डाल के फिर पेमेंट करे। तो टॉपिक पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट कैसे होती है। अगर 3 मंथ्स का बिल है इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके ऊपर 3 डेज ग्रेस पीरियड होगा। एक्सेप्टेंस उसने दी 1 जन को, जन प्लस फेब प्लस मार्च, ये 3 मंथ ये हो गए, प्लस 3 डेज ऊपर होंगे। तो जो उसकी बिल की मेच्योरिटी डेट आएगी वो आएगी 3rd of April। जन फेब मार्च जो है उसके नॉर्मल पीरियड हो गए, और 3 डेज ऊपर जब ऐड कर दिए जाएंगे तो मेच्योरिटी डेट बन जाएगी 3rd April 2023 की। अब इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं मेच्योरिटी डेट को, यानी नॉर्मल डेज प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड। अब दूसरा पॉइंट है, नोट 2 है कि बैंक ने इसका डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। अब जब भी क्वेश्चन में आपके पास डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़े आपको, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप जो ईयर है उसको 360 डेज का ले सकते हैं, और या 365 का ले सकते हैं। अगर आप ईयर को 360 डेज का लेंगे तो आप ये कंसीडर करेंगे कि हर मंथ जो है वो 30 डेज का है, और अगर ईयर को 365 डेज का कंसीडर करेंगे तो फिर एक मंथ के जितने डेज होते हैं प्रॉपर, सपोज फरवरी में 28 है तो आप 28 डेज लेंगे, अप्रैल में 30 है तो आप 30 डेज लेंगे, और मार्च में 31 है तो 31 लेंगे। तो इसलिए बेहतरीन ऑप्शन यही होता है कि आप 360 डेज को लें और हर मंथ को 30 पे कंसीडर करके उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन कर लें। बस आपके लेवल पे जो क्वेश्चन होंगे वो उसमें आपको डिस्काउंट पीरियड डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करके दी जाएगी, और अगर ना भी करके दी जाए तो फिर आप इस तरह इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलें देखते हैं। दी बिल डिस्काउंटेड, कब डिस्काउंट करवाया? ऑन 1 फरवरी को। बिल को 1 फरवरी 2023 में डिस्काउंट करवाया गया है। वाई द बिल मैच्योरिटी डेट इज है 3rd April 2023। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बिल की मैच्योरिटी डेट जो है वो 3rd April 2023 है, और इसी एग्जाम्पल में बिल को डिस्काउंट करवाया गया था 1 फरवरी को। और 3rd April क्योंकि इसकी मैच्योरिटी डेट है तो इसके पे डिस्काउंट रेट था 12%। तो इसके देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम डेज दो तरह से पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ले सकते हैं डेज इन ईयर 360 और 365। If days in a year 360, then interest will be charged with 63 days। वो कैसे? 30 डेज, क्योंकि मैंने आपको बताया था 360 अगर आप लेंगे तो हर मंथ आप 30 डेज का ले सकते हैं। 30 + 30 + 3, तो टोटल इनके डेज हो गए 63।
तो आपका बिल जो है 10,000 का है, रेट क्या है? 12% है। ये आपने हम डिस्कस किया, 12% रेट है। 12% रेट आ गया, बिल की अमाउंट आ गई इंटू 365 डेज डिवाइडेड बाई 360, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो आपके पास जो अमाउंट आ गई 210, कि बैंक का जो डिस्काउंट है वो चार्ज करेगा बैंक, वो 210 होगा। अगर इसी फिगर को हम 365 से कैलकुलेट करते हैं तो फिर ये कुछ इस तरह आएगी। इसमें डेज बनेंगे 62, 28 फरवरी के और 31 आपके मार्च के, प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड, टोटल डेज आपके हो गए 62। तो डेज को हम क्या 62 डेज ले लिए, 10,000 बिल की अमाउंट इंटू 12% इंटू 62 ओवर 365। तो ये फिगर आपकी आएगी अमाउंट 203 रुपीज़ 83 पैसा, यानी 204 रुपीज़। तो जब आपको डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी पड़े तो आपने परेशान नहीं होना। आपको दोनों तरीके बता दिए हैं और बेहतर ऑप्शन ये है कि आप 360 डेज इन ईयर लें और मंथ को 30 डेज पे कंसीडर कर लें। तो आप इस तरह कैलकुलेशन अपनी डिस्काउंट की कर सकते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एग्जामिनर आपको इस चीज़ को बहुत लाइक करेगा कि अगर आप नोटिंग में दे दें कि आपने इस तरह आपने कंसीडर किया ईयर में 360 डेज, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। थैंक यू।